अब आते हैं सेक्स रैकेट जो चलते हैं, वो भी इसी तरीके से काम करते हैं, लड़की को फंसाना और कैसे कैसे उसको देह व्यापार की उसमें डालना, उस चीज़ को कैसे करें। उसके लिए तो एक्ट जो बनाया वो ही बहुत हल्का है, वो भी इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। उसमें प्रोविज़न कम है सजा के, इन चीज़ों के। क्या एक्ट है सर वो? बेलेबल ऑफेंस है, पहले स्टार्टिंग में आया तभी देखा था, उसके बाद तो मैंने खैर नहीं पता इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा, लेकिन इनमें नॉर्मली बेल हो जाती है। नया जब प्रैक्टिस में आया था तब ये केस देखे थे कि ऐसे भी केस होते हैं, ये भी एक्ट है, ऐसा लो होता है। हालांकि मेरे सामने केसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि भी इनमें बेल हो जाती है नॉर्मल। दिल्ली में जीबी रोड है, हाँ ठीक है, वैश्यावृत्ति होती है वहाँ पे, और जितनी लड़कियाँ रेड में पकड़ी गई हैं, या तो नाबालिग थी या बालिग हुई थी, उनको कोई उनका पड़ोस वाला जो भी कोई रिश्तेदार आता है या किसी से प्यार होता है, वो उनको वहाँ पे बेचता है, ले जाता है धीरे धीरे कि भाई शादी करूँगा, इसको नौकरी दिलवाऊंगा, या ये मुझसे प्यार करती है, ऐसे करके मेगा सिटी के बोल के दूसरे शहर की लेके वाया कोठे पे एक नशीला इंजेक्शन देके उनसे देह व्यापार करवाया जाता है। स्पा के अंदर जितनी लड़की रेड में पकड़ी गई उनकी भी यही कहानी है कि मेरा पति था वो छोड़ गया। इसमें क्या इनको न्याय मिल सकता है इन लड़कियों? एक तो इनको समाज नहीं अपनाता बाद में। तो जैसे एक तो हो गया लव जिहाद, अब आते हैं सेक्स रैकेट पे। सेक्स रैकेट के लिए भी लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया जाता है और पूरा प्री प्लान्ड होता है कि जैसे गांव की लड़की हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, जो एरिया बिल्कुल ही डेवलप नहीं हो पा रहे, वहाँ की लड़कियों को फंसा के शहर का झांसा दे के कि मैं शादी करूँगा, मैं वहाँ पे तुम्हें सेटल करूँगा, ऐसे करके देह व्यापार करवाया जाता है मेगा सिटीज़ में। उस पर आपका क्या कहना है? उस पर क्या कार्रवाई होती है और कैसे पकड़ा जाता है इसको? उसमें तो देखिए जो भी चीज़ें हैं वो स्टेटों में, और जो पुलिस है वो सीएम के अंडर में होती है। तो जो स्टेट के सीएम है वो ये क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपके यहाँ इस एरिया में ये गलत काम क्यों हो रहा है, आप बंद क्यों नहीं करवाते। हालांकि इसके लिए दलील ये दी जाती है कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो रेप केस ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये चीज़ें होंगी तो रेप केस कम हो जाए या रेप केस बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि भाई रेप केस तो अगर ये चीज़ चल रही है इसके बावजूद भी रेप होते हैं, खत्म नहीं हुए हैं। आप तो प्रोस्टिट्यूशन की बात कर रहे हो। हाँ तो मैं उसी के बारे में जा रहा हूँ। अगर इन चीज़ों को बंद करना है या फिर इन चीज़ों को हटाना है तो आप भाई सीएम हो, आपके स्टेट में ये सब हो रहा है तो पुलिस भेजिए, खत्म करवाइए उन चीज़ों को। क्यों वे कोठे खोले हुए हैं, कोई लड़कियाँ ऐसी लाई गई हैं, उनमें चेकिंग क्यों नहीं होती, वहाँ कैमरे क्यों नहीं लगे, आपने कैमरे क्यों नहीं लगा रखे? आप उसमें देखिए, पुलिस देखे, चेक करे। अगर चलो सिक्योरिटी मान लेते हैं, कोई आदमी आ रहा है तो वो नहीं चाहता मेरा फेस दिखाई दे, ऐसा कुछ है, लेकिन कम से कम लड़कियों को तो चेक किया जा सकता है, छोटी बड़ी क्या लड़की आ रही है क्या नहीं, सबको सब पता होता है, पुलिस को पता होता है, सबको सब पता होता है। आप अगर किसी स्टेट में कोई ऐसा गलत काम हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ चल रही है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी स्टेट की। परिवार क्या करे? परिवार तो पुलिस कंप्लेंट कर सकता है और वो करता भी है, पुलिस को लेके भी जाता है। लेकिन जैसे कि फिल्मों में आपने देखा होगा, सीरियल में भी देखा होगा, तहखाने बने होते हैं अंदर अंदर, लड़कियों को वहाँ से भेज देते हैं, साथ में कबड़ बना रखे हैं उनमें छुपा देते हैं, खूब सारी चीज़ चलती है। उस वक्त तो लड़की भाई अपनी मर्जी से जाती है, भाई ये लड़का मुझे पसंद है, मर्जी से चली भी गई तो वहाँ जबरदस्ती उसके साथ कर रखी है या कुछ ऐसा हो रखा है, तो फिर पुलिस के सामने जब लड़की नहीं आएगी तो बात क्या बनेगी? बात तो वही है, जब वो लड़का लड़की को ले गया घर से, बीच में गाड़ी में ही उसको एक नशे का इंजेक्शन दे दिया, तो वो तो उसको पकड़वाना चाहिए ना कि किस लड़के के साथ लड़की गई है। वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे कि लड़की कहाँ घूम रही थी, वो तो परिवार भाई किस नंबर पे बात करती थी, मोबाइल नंबर कहाँ तक गया है, किसके नाम से इशू था, और वो लड़का कौन है क्या नहीं है। भाई कैमरे तो मेरे ख्याल से स्टेट में जहाँ मेन जगह सब जगह लगे होते हैं, वहाँ से उसका फेस देखो, फेस रीडिंग करो, उसका पता करो कौन है, कहाँ रहता है, पता करना चाहिए। मान लीजिए बिहार या झारखंड से कोई लड़की निकली ऐसे ही और लड़का ले गया, भाई हम तो वहाँ मुंबई में जाके रहेंगे, वो मुंबई नहीं गया, जो कंप्लेंट दर्ज हुई वो बिहार में हुई, अब वो बोल के वो लिखवाएंगे जी मुंबई ले गया लड़का, वो वहाँ पे जो भी है तफ्तीश होगी, भाई वहाँ तो नहीं है इस नाम का कोई, जो भी है कैसे होगा वो कार्रवाई बताओ आप। कार्रवाई में पुलिस ये करती है कि भाई सबसे पहले तो लड़की किसके साथ उठती बैठती थी। अच्छा, हाँ, वो लड़का तो सबसे मेन चीज आती है पुलिस के पास कॉल डिटेल। ठीक है, कॉल डिटेल चेक करती है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट है उसको चेक करती है, इंस्टाग्राम चैट है उसको चेक करती है, या किसी और सोशल मीडिया ऐप से उसने बात की उसको चेक करती है। ठीक है, पैसे की कोई ट्रांजैक्शन हुई हो वो चेक करती है। आसपास घर के किसी कैमरे, किसी
किसी ने परचून की दुकान खोल रखी, वहाँ कैमरा लगा है, वहाँ उस लड़के का फोटो आ गया, कब आता जाता था, उसको ऐसे देखती है। फिर उनके पास फाइल होती है, उसमें चेक किया जाता है कि भी इस शिकल का कोई क्राइम, कोई अपराधी हो, उसको चेक कर। इसके बाद फिर आगे भाई उनकी धुरी चलती है कि लड़की कैसे गई, कहाँ गई, किस किस एरिया से होती हुई गई है, कहीं बस स्टैंड से गई है, कार से गई है, इस तरीके से उसको चेक करती है। इसके अलावा जगह जगह जहाँ लड़कियाँ पकड़ी जाती हैं वहाँ भी चेक करवाते हैं कि इस फोटो की लड़की तो नहीं देखी। इसके अलावा उनके गुर्गे होते हैं खुद के, जो जगह जगह फैले होते हैं, वे काम करते हैं, वहाँ भी फोटो भेजते हैं, भी देखो कोई नई लड़की आई है, ये तो नहीं आई, शिकल की तो नहीं आई है, इस फोटो की तो नहीं आई है। तो पुलिस का सिस्टम होता है पकड़ने के लिए, चेक करने के लिए। तो इतने तो इन्वेस्टिगेशन होगी, इतने तो लड़की के साथ कई बार रेप हो चुका होगा और वो प्रोस्टिट्यूट बन चुकी होगी। बिल्कुल। अब दूसरी बात ये जो तब तक तो गलत काम हो चुका होता है, बहुत मुश्किल होता है कि बहुत जल्दी पकड़ना है इसको। अब उसके बाद परिवार भी नहीं अपनाएगा। गलत है, परिवार को अपनाना चाहिए। अगर लड़की ने गलती कर दी, बच्चे ने गलती कर दी तो अपनाना चाहिए। ये गलत है, वे नहीं अपनाते, ये सही नहीं है। तो अगर बच्चा है छोटा, बचपन में गलती करता है तो बड़े ने करती तो क्या हो गया। हाँ, दोबारा सेम गलती करे तो बेशक मत अपनाओ, लेकिन पहली गलती तो उसको माफ करो, बच्चा तो अपना ही है। तो आप आजकल के जो बच्चियां हैं, जो नाबालिग है या बालिग हुई, उनको क्या कहना चाहेंगे इस चीज से, कैसे बचे? आप कुछ मामले बताइए। जरूरी थोड़े कि शादी के लिए किसी के साथ भागना जरूरी है या प्यार करना जरूरी है इस तरह से। अगर है तो शादी करो लीगली, लेकिन पता करो ना, उसका बैकग्राउंड पता करो ना। अच्छा, ये थोड़ी शिकल पसंद आ गई तो पागल हो जाओ, इसी से शादी करनी है। क्यों शादी करनी है उसी से? शादी करने के बाद आप ये देखो, मैं कॉलेज टाइम में पढ़ता था, उस वक्त एक FM में प्रोग्राम आया था, उसमें इंटरव्यू हो रहा था जिन जिन जोड़ों ने शादी की है भाग करके। नए नए जोड़े तो खुशी खुशी बता रहे थे, जितने पुराने थे सारे कह रहे थे भैया इसके अलावा किसी और से भी शादी करता तो यही बात थी। मतलब 2-4 साल बाद ये लगता है कि इसकी जगह कोई दूसरा होता तो भी वही थी। वो शिकल नहीं नजर आता, फिर वो बॉडी से भी नजर आती है। आदमी 70 किलो से 100 किलो का हो जाता है, लड़की वाले पता 40 किलो से 80 किलो की हो जाती है, वो सब बराबर ही नजर आता है। बहुत रेयर चीजें होती है। तो प्यार व्यार है बेकार की चीज है। अगर किसी से कुछ हुआ भी है तो भाई पता करो, जेन्युइनली घर खानदान परिवार का, उसके बाद शादी करो। खाली आंख बंद करके मत करो। सिर्फ एक उम्र होती है कि उस वक्त ऐसा लगता है इसके बिना जीवन बेकार है, लेकिन हकीकत में जिन्होंने शादी की हुई है ना भाग करके, उनसे खुद पूछ लो, वे खुद कहते हैं कि भाई मत करो, ये काम गलत है। बाद में ये लगेगा कि इसकी जगह कोई दूसरी होती ना तो भी यही बात थी, औरत का भी ये हाल हो जाता। और किसी गलत तो माँ बाप तो कहते हैं, वो गलत नहीं कहते कि भाई प्यार व्यार में मत पड़ो। माँ बाप को हमारे दुश्मन थोड़े। अरे भाई जवानी तो उनके अंदर भी तो आई होगी, शादी तो उन्होंने भी की होगी, प्यार तो उनको भी हुआ होगा ना जी। तो वे हमारे बारे में क्यों ऐसा कह रहे हैं? हमको पैदा किया, हमसे प्यार होगा ना, उनका अंश है, उनका शरीर का अंश है जी। तो उनको हमसे कहीं ना कहीं तो लगाव तो है ना। बिल्कुल। फिर भी हमसे कह रहे प्यार मत करो, मत पढ़ो, ये बेकार की चीज है। क्यों सच में बेकार की है? बाद में ये लगता है कि ये बेकार की चीज। प्यार होना चाहिए वालों के साथ, जीवन बिता लिया, अच्छा पार्टनर मिल गया, लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, प्यार करो, शादी करो, लेकिन जहां ये लगे कि ये इंसान रिलायबल नहीं है, अनजान है, धोखा मिल सकता है, जानकारी में नहीं आता, वहां पीछे हट जाओ। वहां अपने पेरेंट्स की सुनो, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, उनका भी तो कुछ तुम्हारे शरीर के ऊपर हक होगा, उनकी भी तो इच्छाएं होंगी, उन इच्छाओं को पूरी कर दो। देखो, जो हमारा अगर धर्म की बात करें तो सिखाता त्याग। त्याग में जो सुख है वो कहीं नहीं है। फिल्में नहीं सिखाती ना ये चीज। फिल्म ना सिखाए, लेकिन हकीकत में सुख तो त्याग में मिलता है। जवान बच्चे तो फिल्में देख रहे हैं आजकल। तो फिर अपना रिलीजन वाली बुक भी पढ़नी चाहिए भाई, वेद पुराण शास्त्र पढ़ो, कर भी त्याग भी देखो। त्याग भी कोई चीज होती है, ऐसी बात नहीं है जी, होती है, पर वही मैं बात कर रहा हूँ कि माँ बाप के हाथ में बच्चे नहीं है आजकल, प्री मैच्योर बच्चे हो रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी देखो बच्चों के साथ पालने में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई हमको बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि बाहर की बुराई उसके ऊपर असर न डाले। संस्कार बड़ी चीज है।